चलो बाबू शांत रहो तो थोड़ा सा बात करते हैं भारत के प्रमुख झील। देखो तो बाबू बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए बचवा आ रहा है। भारत के प्रमुख झील यानी भारत के जो प्रमुख झील कहाँ कहाँ है उसके बारे में जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर ध्यान रखना, बुल्लर झील किधर गया, चिल्का किधर गया, चिल्का झील। और कोई चीज का क्वेश्चन आता है भीमताल से आता है और ज्यादातर डल झील पूछता है, सांबर पूछ देता है, कहते हैं 4-5 ही झील है। लोनार इसको ज्यादातर ध्यान रहे, बाकी पूरा तो याद करना लेकिन इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसको तो कोई मतलब चीज कॉमन हो गया 4-5 में। यहाँ पे देखो सबसे पहला पिछौला झील, कौन झील? पिछौला झील। तो पिछौला झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। यानी पिछौला, सांभर और डिडवाना झील कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। चलो थोड़ा ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। पीछे सांभर खाएगा तो डिपो हो जाएगा, राज करेगा। चल देखते पिछौला मतलब याद करना पीछे, इडली सांभर डोसा सांभर और डिडवाना यानी डिब्बा, कोची डिब्बा राज, ठीक। यानी जो पीछे खाएगा सांभर वो डिब्बा बजाएगा। क्या बजाएगा? आपका नाम कौन है जो पीछे खाएगा? देख रहा राज नाम के एक लड़का है जो पीछे क्या खाया? सांभर खाया और क्या बजाया? डिब्बा। तब पीछे मतलब पिछौला झील, सांभर मतलब सांभर झील और डिब्बा मतलब डिडवाना झील। कौन झील? डिडवाना झील। कौन लड़का था? राज। तक हो जाएगा राजस्थान। यानी पिछौला झील, सांभर झील और डिडवाना झील तीनों के तीनों कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अब यहाँ पे देखो डल झील, कौन झील? डल झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। यानी जितना नाग नागिन रहेगा बाबू कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में। कौन सी रहेगा? तो नाग नागिन। कौन बोलो? नाग नागिन। जिसमें नाग नागिन लगा रहे कहाँ समझेगा? जम्मू कश्मीर में। कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ देखो अनंतनाग नाग लगल है कि नहीं लगल है? तो हाँ कहाँ चल जाएगा? जम्मू कश्मीर। बैरीनाग नाग लगल है, जम्मू कश्मीर। नागिन जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। इतना जम्मू कश्मीर से याद रहेगा। अब देखो नाग नागिन केकरा मिलता है? एकदम डल आदमी के। कैसे आदमी के? डल आदमी के। तो डल झील भी कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर। और डल आदमी के गुल्लर और बुल्लर में कोई अंतर नहीं पता चलता है। गुल्लर और बुल्लर में अंतर नहीं। गुल्लर एक फल होता है, इसको सीताफल के नाम से लोग जानते हैं। नहीं सीताफल नहीं, कुछ और नाम है उसका। सीताफल तो शरीफा के जानते हैं, कुछ नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है। जिसका फूल नहीं होता है गुल्लर, तो उसको गुल्लर और बुल्लर में कोई अंतर नहीं पता चलता है। तो डल आदमी को गुल्लर और बुल्लर में नहीं पता चलता, इसीलिए उसको कौन सी मिलता है? खाली बोलो नाग नाग मिलता है। कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एक चीज बताओ, जेकरा में ताल लगा रहे जो ताली बजाए उत्तराखंड में जाएगा। कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। जैसे भीम ताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड, श्राकस ताल उत्तराखंड। यानी जेकरा में ताल लगा रहे वो कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। ध्यान से देखना, पीछे सांबर खा करके डिब्बा बजाया जो कहाँ जाएगा? राजस्थान। डिब्बा बजे तो कहाँ चल जाएगा? राजस्थान। जेकरा जो डल आदमी है जिसको गुल्लर और गुल्लर में कोई अंतर नहीं पता चलता है उसको नाग नागिन मिलता है। और नाग नागिन मिलता है कहाँ भागता है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ भागता है? जम्मू कश्मीर में। अब बोलता है बाबू जो ताली बजाता है, जो ताल है जिसमें खाली ताल आ जाए, कुछ आ जाए ताल आ जाए, वो कहाँ भागेगा? उत्तराखंड। यानी भीम ताल झील कहाँ होगा? उत्तराखंड। सात ताल झील उत्तराखंड। राकस ताल उत्तराखंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी यहाँ तक समझ में आ गया।
अब देखो याद करना है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। याद करने वाला है हमें, बोलेगा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। यानी सीधे कौन सी करना, कोलेरू हुसैन कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश। यानी कोलू से मारते मारते हुसैन कहाँ ले जाएगा, आंध्र प्रदेश। पूरा मत मानना, हुसैन बोलने का मतलब कोई अपना धर्म के मत ले रखा, ठीक है। बोलता है कौन सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए चिल्का झील, छिलका, छिलका यानी झिलका, छिलका को चीज उड़ा दो, छिलका को चीज कर दो उड़ा। चिल्का मतलब छिलका समझना, पहला का छिलका को उड़ा के कुछ करता है, फेंक देता है। तो चिल्का झील उड़ीसा, कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा के पहले नाम था उड़ीसा, क्या था, उड़ीसा। पहले उड़ीसा नाम, उड़ीसा का अब नया नाम उड़ीसा हो गया। पहले उड़ीसा था तो उड़िया बोली बोला जाता था, भाषा जो था वहाँ का उड़िया बोलते थे। अब उसको क्या कर दिया गया, उड़ीसा नाम पड़ा तो ओडिया बोली बोल दिया गया, यानी जो भाषा वहाँ का ओडिया हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए, पुलिकट झील तमिलनाडु, पुलिकट झील तमिलनाडु। लोनार महाराष्ट्र, लोनार महाराष्ट्र। बेमजाट झील केरल। बस 3-4 याद करने वाला, बाकी सबको तुम बता दीजिए सब सीक्वेंस बना करके, 3-4 को तो याद कर ही सकते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील महाराष्ट्र। बेमजाट झील केरल, पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ गया तो उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। अब एक बार मेरे साथ सब बोलते चलो जी। पिछौला झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान। आवाज ना है, बस के बोल। पिछौला झील राजस्थान, सभी बोलो, एक मत बोलो। सांभर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, डल झील जम्मू कश्मीर, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, वैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, भीमताल झील उत्तराखंड, सातताल झील उत्तराखंड, राकसताल उत्तराखंड, चिल्का झील ओडिशा, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोनार झील महाराष्ट्र, बेम्बाजाट झील केरल। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए, जो बुल्लर झील है ना बाबू, इसको बोलते हैं मीठे पानी का झील। क्या बोलते हैं इसको, मीठे पानी का झील। सबसे बड़ा झील पूछेगा, सबसे बड़ा झील कौन है सब में, तो सब में सबसे बड़ा झील कौन सा झील हो गया, बुल्लर झील। यानी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुल्लर झील। और जो बुल्लर झील है सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। किसका है, मीठे पानी का झील कौन होगा, बुल्लर झील। चिल्का को इसीलिए याद करने के लिए बोले थे कि भारत की सबसे खारे पानी, खारे पानी सही लिखा था, हम खोरे पानी पढ़ गए थे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो चिल्का झील। कौन सा, चिल्का झील। खारा पानी का झील पूछेगा तो किसको मारना है, चिल्का झील। सबसे बड़ा खारे पानी का झील बोलेगा तो कौन सा है, चिल्का झील। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो, इसीलिए बोले थे चिल्का को याद रखने के लिए, ताकि इसका छिलका नहीं बनेगा। क्या बनेगा, छिलका, उड़ा करके। कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से वीडियो पॉज कर, क्वेश्चन आएगा। एक जिला है, वही कौन सा झील पड़ता है, कांवर झील पड़ता है। और कौन सा गांव है, गांव का नाम है मंझौल गांव। कौन सा गांव, मंझौल गांव। कितना, इसको मंझौला गांव भी बोलता है, ठीक है। कौन सा गांव है, मंझौल गांव। इसका जो क्षेत्रफल है 16 किलोमीटर। इसको इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि बिहार का है और बिहार सिमुतला वाला में इससे क्वेश्चन डीप में पूछने की संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि उसका हल्का जो पैटर्न होता है बीपीएल सी टचअप होता है। ध्यान से देखिए, बोलता है ना कि बिहार के प्रमुख झील मतलब कौन है, पहला कांवर झील। कौन सा जिला में पड़ता है, उतना भी नहीं होता। कौन सा जिला में है, बेगूसराय जिला में। बेगूसराय में कौन सा गांव पड़ता है, मंझौल गांव। वहीं पे आपका क्या है, कांवर झील है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 16 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 16 किलोमीटर, सॉरी 16 वर्ग किलोमीटर। कितना, 16 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये किस प्रकार का झील है, तो गोखुर झील का प्रकार है। जो कांवर झील है किसका प्रकार है, तो गोखुर झील का प्रकार है। और जो कांवर झील में 106 प्रजाति के पक्षी निवास करती है। कितना प्रजाति के, 106 प्रजाति के पक्षी निवास करते हैं।
दूसरा है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील कब का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और वो कहाँ पड़ता है? तो दरभंगा जिला में। कहाँ पड़ता है? दरभंगा जिला में। और दरभंगा की कुशेश्वर नामक एक स्थान है, वहीं पे कुशेश्वर स्थान झील है। इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होता है। यानी इसका 20 वर्ग किलोमीटर से 20 किलोमीटर स्क्वायर से 100 किलोमीटर स्क्वायर तक जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्र है कुशेश्वर स्थान झील का, वो फैला हुआ है। अब बोलता है इसमें कौन कौन सी जाति के कौन कौन प्रजाति के यहाँ पे ठंडा में पक्षी आते हैं? तो पहला है पेलिकन प्रजाति के पक्षी आता है, पेलिकन पक्षी आता है। दाल मटिया पक्षी आता है। साइबेरियन क्रेन नाम के जो पक्षी है वो कहाँ ठंडा के मौसम में यानी ठंड ऋतु में, शीत ऋतु में कहाँ आती है? तो कुशेश्वर स्थान झील पे आती है। अब बोलता है घोघा झील। कौन सा झील? घोघा झील। तो घोघा झील गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कटिहार में। कौन सा जिला में? बिहार के कटिहार जिला में घोघा झील है, जो कौन सा गांव के आसपास पड़ता है? तो मनिहारी। कहाँ पड़ता है? मनिहारी में। इसका क्षेत्र 5 किलोमीटर स्क्वायर है। ये 5 किलोमीटर का क्षेत्र का ये है झील है। अब बोलता है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा के पास सिमरी नाम का एक जगह है, वहीं पे है। यहाँ मिलने वाली जैसे जो सिमरी बख्तियारपुर जो झील है, उसमें मिलने वाली प्रमुख झील कौन है? मुनिया झील, सरदिया झील, कुमिवी झील और गोबरा झील। एक बार फिर से बात करते हैं। देखिए, बिहार के प्रमुख झील के बारे में बात करते हैं। पहला है कांवर झील। कांवर झील कहाँ पड़ता है? बेगूसराय। आपका एग्जाम हार्डली जहाँ तक पूछने वाला है तो यही पूछेगा। कांवर झील कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। बेगूसराय में कौन सा गांव है? तो मंझौर गांव के पास कौन सा कांवर झील पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। इसमें कितने प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं? तो 106 प्रजाति के पक्षी ठंड और शीत और गर्मी और ठंड ऋतु मिला करके 106 प्रजाति के पक्षी यहाँ निवास करते हैं। अब बोलता है इस कौन सा प्रकार का है? हार्डली एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हार्डली पूछ सकता है, और बाकी ये सब एडिशनल है, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है, इसमें कम ही चांस है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 16 वर्ग किलोमीटर। इसका प्रकार किसका प्रकार है? कांवर झील। तो गोकुल झील का क्या है? प्रकार है। बोलता है दूसरा कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पड़ता है? दरभंगा के कुशेश्वर स्थान नामक जगह पे। अब बोलता है इसमें कौन कौन सी पक्षी ठंड शीत ऋतु में निवास करती है? तो पेलिकन पक्षी, डालमटिया पक्षी, फिर उसके बाद साइबेरियन क्रेन। अब बोलता है इसका क्षेत्रफल कितना है? 20 किलोमीटर स्क्वायर से 100 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। बोलता है घोघा झील। कौन सा झील? घोघा झील। क्वेश्चन पूछेगा कि नदी के किनारे कौन सा झील बना हुआ है, बसा हुआ बिहार में, तो कौन सा है? तो घोघा झील। कौन सा झील? घोघा झील। अब बोलता है घोघा झील कहाँ पड़ता है? कटिहार में। कटिहार के मनिहारी नामक एक जगह है, वहीं पे घोघा झील पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर स्क्वायर यानी 5 वर्ग किलोमीटर है। यानी किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना है? 5 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई मिला करके कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होता, बात समझ में हो सकता है कि 2 किलोमीटर चौड़ा होगा और 2.5 किलोमीटर कौन होगा? लंबा होगा। तो दोनों का गुना कर देंगे, 2 किलोमीटर चौड़ा और 2.5 किलोमीटर लंबा, तो कुल मिला के कितना? 5 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोनों किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर था, तो कितना हो गया? किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे होगा, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी ऐसे होगा। मान लो कि 2 किलोमीटर ही चौड़ा है, 2.5 किलोमीटर लंबा है, तो ये दोनों के मिला करके जो क्षेत्रवा है, ये वाला क्षेत्रवा, यही आपका घोघा झील। कितना है? घोघा झील। यानी टोटल कितना किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर स्क्वायर? 5 किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब बोलता है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला में पड़ता है, और सिमरी नाम का एक जगह है, वहीं पे वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है। 10 से 20 के बीच में पड़ेगा। अब होता है इसमें मिलने वाले, इस जो सिमरी बख्तियारपुर झील में मिलने वाली झील कौन कौन सा जाके मिलता है? मुनिया झील मिलती है, सरदिया झील मिलती है, कुमिवी झील मिलती है, गोबरा झील मिलती है। ध्यान देखिएगा, ये घोघा झील है ना, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जब बरसात के मौसम में बाढ़ आती है ना,
तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। काहे बढ़ जाएगा? क्योंकि जब चारों पट्टी पानी से भरा रहेगा, तो वो जब पानी से भरा रहेगा तो चारों पर इसका क्षेत्र पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, इसको घेरा उड़ा नहीं गया, तो इसीलिए बोला कि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पर चलिए, यही था आपका बिहार के प्रमुख झील। अब हम बात करते हैं कुछ जलकुंड, चाहे कुछ और नया टॉपिक पे। आइए बंधु देखिए इधर, समाधि स्थल। समाधि स्थल होता क्या है? तो बोलता है जहाँ पे जिस लोग को दफनाया जाता है। मान लो कि कोई आदमी, जिस आदमी महात्मा गांधी को ले रहे हैं, जो महात्मा आदमी को यहाँ पे दफनाया गया, ठीक है, वहाँ पे एक चबूतरा बना दिया गया, जैसे मुस्लिम वाला देखते हो ना, वहाँ पे जब दफनाता है तो वहाँ पे कोई चबूतरा टाइप के बना देता है, वहीं पे लिख देता है क्या चीज कि इनका क्या हुआ है, यहाँ पे मतलब दफनाया गया, नाम एड्रेस पूरा लिखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, इनकम मरे हैं, ठीक है, कौन थे, सब जो दफनाया जाता है, इसी को बोलते हैं समाधि स्थल। क्या बोलते हैं? समाधि स्थल। इसी टाइप का होता है जहाँ पे दफना करके एक चबूतरा टाइप के बना दिया, या कि यहाँ पे कोई भारत के राष्ट्रपिता का क्या है, दफनाया गया। बात समझ में आया? यहाँ पे कोई दूसरा को दफनाया नहीं जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, कैसे ऊपर दफनावे निकलते कौन सी करेगा, चबूतरा कबाड़ो, ओकर बाद में दफनाएगा, बगल में दफना देंगे। देखिए अब बोलता है सबसे पहला है राजघाट। राजघाट पे किनको दफनाया गया, यानी राजघाट का समाधि, राजघाट किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजघाट किसका समाधि स्थल है, तब महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। इनका है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट में है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, यानी किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का किसान घाट समाधि स्थल है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए वीर भूमि राजीव गांधी, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? वीर भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कहाँ है? सदैव अटल। सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी का। बोलेगा जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो शांतिवन में। कहाँ है? शांतिवन में। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। और मोरारजी देसाई, हम लोग बगल में इंदिरा गांधी बैठे यहाँ पे, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो अभय घाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? बोलो, अभय घाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल समझ में? इंदिरा गांधी है। चलिए, जगजीवन राम का कहाँ है? तो समता स्थल। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम। एक बार फिर से आते हैं, राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। तो ऐसे याद कीजिए, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? वीर भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कहाँ है? सदैव अटल। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट। और जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो समता स्थल। इसको याद रखिएगा, एक आध नंबर पूछने की संभावना इससे होती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की। किसको बात करते हैं? तो भारत के प्रमुख बंदरगाह। बोलते हैं बाबू, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह में कौन है? पहला मुंबई। ये मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई ही है आपका। तो मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। तो मुंबई जो है कहाँ, किस राज्य में पड़ती है? तो महाराष्ट्र में। नहावा सेवा किस राज्य में पड़ती है? तो महाराष्ट्र में। पूछेगा नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में पड़ती है? तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। कांडला गुजरात में पड़ती है। कांडला कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। मरमुगांव कहाँ पड़ती है? गोवा में पड़ती है। पूछेगा मुंबई जो बंदरगाह है कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में।
कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ती है? गुजरात में। मरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पड़ती है? गोवा में। न्यू मंगलोर कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। कोचीन कहाँ पड़ती है? तो केरल में। कोचीन कहाँ पड़ती है? तो केरल में। आइए इधर से बात करते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ेगी, नहावा सेवा महाराष्ट्र में, कांडला बंदरगाह गुजरात में, मरमुगाओ बंदरगाह गोवा में, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में, कोचीन बंदरगाह केरल में पड़ती है। बात समझ में आ गया? चलिए अब बड़ा तूतीकोरिन, इस पे ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ती है? तो तमिलनाडु में ही पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। अब देखिए इस पे भी ध्यान दीजिएगा, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। बोलता है पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। आई बताया थोड़ा देर पहले कि जो उड़ीसा है वो उड़ीसा, उसका पुराना नाम क्या था? उड़ीसा था। और वहाँ की जो पुराना नाम था उड़ीसा, और इसके कारण वहाँ की जो भाषा थी उसको हम लोग उड़िया भाषा बोलते थे। लेकिन अब उड़ीसा का नाम चेंज होकर के ओडिशा हो गया, इसलिए उसका भाषा का नाम भी चेंज करके कौन कर दिया? ओडिशा कर दिया। क्या कर दिया है? ओडिशा कर दिया। चलिए विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। हल्दिया बंदरगाह, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पड़ती है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ती है? हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में पड़ती है। और कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ती है? तो पश्चिम बंगाल में। कोलकाता ऐसे भी आपको याद होगा, कोलकाता कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? अरे बोला ना, कैसे एकदम सब शांति में मूड में पहुंचे है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। सब सक्सेस में बता, एक में चुप हो गए थे जी बाद में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, दो ऐसे याद हो जाएगा। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। जो पे डॉट दिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 2 ज्यादा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। 3 4 5 6 12 में से 12 याद तो करना है, लेकिन 6 को एकदम पूरी तरह से कंठस्थ ध्यान में रखिएगा। 6 में से कोई ना कोई आ ही जाएगा अगर क्वेश्चन इससे आएगा तो। अगर इस चैप्टर का भी होता ना, इतना सारा पढ़ने के लिए दे दिया, उसे कोई अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो 30 क्वेश्चन बनाना है टोटल। 30 क्वेश्चन बनाना है तो हिस्ट्री से ही बनाना है, ज्योग्राफी से भी बनाना है, पॉलिटिक्स से बनाना है, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बनाना है। तो अब कोई चैप्टर छूट जाता है, कोई मिल जाता है, जो पकड़ा गया उसको दे दिया क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से उठाएगा ये 5-6 में से कोई ना कोई एक जरूर रहेगा। चलिए एक 7वां ये कोचिंग, ये भी बहुत पूछता है। कोचिंग केरल में। थोड़ा सा एक चीज बताते, एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए, अगर पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। इस पे ध्यान देने के लिए इसी बोर्ड पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। और भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? चेन्नई। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कहने का मतलब कि वो प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ बंदरगाह, यानी प्राकृतिक के जो पानी नहीं आया इसके कारण से वो टीला बन जाता है, नदी उदी आने से, तो उसके कारण से बंदरगाह बना था। चलिए प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ बंदरगाह, जो हमको समझाना है इधर। अब ध्यान से देखिएगा, आपका इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देते हो, उसके बाद समझाते हैं। समझाना है बेटा। इसको नोट कर लिए थे ना? अगर नहीं किए तो 10 सेकंड पीछे कर देना और उसको जो समझाना है हमको ये समझाना है। जो बंदरगाह होगा वो समुद्र के किनारे होगा। कहाँ होगा? समुद्र के किनारे होगा या फिर सागर के किनारे होगा। तो कौन सा बंदरगाह किसके किनारे, कौन सागर के किनारे है, वो हम आपको बतलाते हैं। क्योंकि बंदरगाह पे होता क्या है ना, जो बड़ा बड़ा जहाज वहाँ पे उतरता है। क्या करता है? बड़ा बड़ा जहाज वहाँ पे क्या करता है? उतरता है। वहाँ से कोई सामान आयात होता है, निर्यात होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा जहाज पे क्या करता है? सामान उस पर ज़्यादा, जो पानी वाला जहाज होता है, सीप जिसको बोलते हैं, ध्यान से देखना।
तो जो हमारा जो भी सागर है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। कहाँ पे है? भारत के, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस तरफ है आपका अरब सागर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। अरब सागर। इस तरफ आपका है बंगाल की खाड़ी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखना, समझा दो। यहाँ पे आपका गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा पड़ता है। जो भी है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ तक जो क्षेत्र पड़ता है आपका, यहाँ से देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, केरल, जो ये सब जो क्षेत्र पड़ता है आपको इधर पड़ता है। यानी कौन सागर में पड़ेगा? अरब सागर में। कौन सागर में पड़ेगा? अरब सागर में। यानी महाराष्ट्र आपको कौन सा सागर में पड़ेगा? अरब सागर। यानी मुंबई बंदरगाह किस सागर के किनारे बसा हुआ है? तो अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। ध्यान से देखना बाबू, मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है किस सागर के किनारे है? अरब सागर। नहाव सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जो किस सागर के किनारे है? अरब सागर के किनारे है। कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में है, किस सागर के किनारे है? अरब सागर के किनारे है। मरमुगांव जो है गोवा बंदरगाह है, अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, जो कहाँ है? अरब सागर के किनारे है। कोचीन है जो केरल में, अरब सागर के किनारे। जो तमिलनाडु, जो इधर तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ से पश्चिम बंगाल इधर से आते हुए तमिलनाडु, ये सब इधर जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए तमिलनाडु आता है इधर, तो ये सब किसका क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी का। यहाँ पे जो ये सब जो क्षेत्र है वो किस सागर के किनारे बसेगा? तो बंगाल की खाड़ी। किस खाड़ी की तरफ? बंगाल की खाड़ी। क्योंकि बड़ा बड़ा जहाज स्थल पे चलने वाला नहीं है, कहाँ चलता है? वो पानी में चलता है। शिप कहाँ चलता है? पानी में चलता है। इसीलिए क्या चाहिए वहाँ पे? सागर या समुद्र या फिर खाड़ी चाहिए। तो कौन से खाड़ी में होगा? बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तूतीकोरिन किस खाड़ी में या किस सागर में पड़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ करना पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चेन्नई बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। पारादीप बंगाल की खाड़ी से इसका आयात, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि चेन्नई जो बंदरगाह है वहां पे जो वस्तु का आयात या निर्यात किस जल स्थल से, किस जल माध्यम से किया जाता है, यानी कहाँ पे जाके किया जाता है? तो बंगाल की खाड़ी से। किससे किया जाता है? बंगाल की खाड़ी से। बात समझ में आ गया? तो ये सब इस तरफ वाला कहाँ चला जाएगा? बंगाल की खाड़ी। और केरल से ऊपर कहाँ चला जाएगा? अरब सागर में। यानी जो एक तरफ होगा इस तरफ होगा जो अरब सागर, भारत के इस तरफ होगा बंगाल की खाड़ी। इधर पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? बोलो। चलिए अब हम बात करते हैं कोई नया टॉपिक। ये रेल का मुख्यालय, यानी कौन सा जोन का कहाँ मुख्यालय, उसके बारे में। हमारे जोन में पहले 17 मुख्यालय थे। टोटल भारतीय रेल में 17 मुख्यालय था। एक मुख्यालय और जुटा, कोलकाता मेट्रो। तो अब टोटल कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। यानी भारतीय रेल के कुल कितने मुख्यालय हो गए? 18। कौन कौन है? तो पहला है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई टर्मिनस। कहाँ है? मुंबई टर्मिनस। दक्षिण, अब दूसरा है दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन सा रेलवे चलता है? कौन सा रेलवे जोन चलता है? तो उत्तरी रेलवे। कौन सा रेलवे? उत्तरी रेलवे का वो हमारा पास रहता है, हम तो बैठ जाएगा। चलिए बताया क्या चीज? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बाबू? चेन्नई है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। मुंबई में एक जगह है चर्च गेट नाम का, वहीं पे है आपका पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। चलिए दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है, या कोलकाता जिसको बोलते हैं। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। मालीगांव कहाँ पड़ता है?
गुवाहाटी में पड़ता है। बोलता है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर का मतलब है बाबू पूर्व जोर उत्तर, पूर्व जोर उत्तर, यानी उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर। पूरा दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, यहाँ पे मध्य रेलवे था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दक्षिण मध्य रेलवे। फिर क्या लगा रहेगा? उत्तर मध्य रेलवे। बात समझ में आ रहा है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जुड़वा शहर के नाम से। किस नाम से? जुड़वा शहर। सिकंदराबाद और हैदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, जो अपना बिहार में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, या फिर कहीं कहीं ऑप्शन में बेंगलुरु भी मिलता है। हुबली मिलेगा तो हुबली मारना आपको, बेंगलुरु मिलेगा बेंगलुरु मारना, दोनों एक ही जगह। अब बोल रहा है बाबू पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती यानी तट, यानी जो वहाँ पे सीमा के तट के किनारे है, तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। चलिए अब 14 नंबर है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर है। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में ही है। दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम। ये 18 आपका रेल जोन है। एक बार फिर से आते हैं। बोल रहा है मध्य रेलवे मुंबई टर्मिनस, दक्षिण रेलवे चेन्नई, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, दक्षिण रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको पूर्व के क्या होता है? ईस्ट मतलब होता है पूरब, ठीक है। सेंट्रल मतलब होता है मध्य, आर मतलब होता है रेलवे। कहीं कहीं पे ये भी ऑप्शन रहेगा ईसीआर। ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, सर ये तो बतेबे नहीं किए थे। यहाँ पे ईसीआर का मतलब हो गया पूर्व मध्य रेलवे, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बात समझ में आ गया? कहाँ है? हाजीपुर। दक्षिण पश्चिम का आप ट्रेन पे जाइएगा ना, ऐसे लिखा रहेगा ईसीआर, बहुत जगह तक सर पूर्व मध्य रेलवे तो लिखवे नहीं करते, खाली ईसीआर 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 लिखा रहता है। यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे लिख रहा पूमरे, पूमरे। तब पू फॉर पूर्व, म फॉर मध्य, आर रे मतलब रेलवे। पूमरे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। ठीक है, आपका शॉर्ट फॉर्म भी रहेगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली या फिर बेंगलुरु। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपसे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेगा, ये तो मुख्यालय से पूछेगा तो आपको ये होगा, और इधर क्या पूछ सकता है? पूछेगा भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत 1853 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तब मुंबई से ठाणे तक। मुंबई में एक जगह है ठाणे नाम का, ठीक है, कहीं ठाणे भी होता है तो कोई थाने भी लिखता है, ठीक है। ये दोनों ठाणे मुंबई वाला भाषा में ये होगा और हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। कहाँ से? तब प्रथम रेल कब हुआ था? 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक, ठीक है। दूसरा, भारत में दूसरी रेल यानी मुंबई के शुरुआत होने के बाद दूसरी बार रेल कब शुरू हुई थी? रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो हावड़ा से हुगली तक चला था और उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारत में दूसरी रेल सेवा 1885 ईस्वी में हावड़ा से हुगली तक चला था। बात समझ में आया? अगला, भारत का एशिया का प्रथम स्थान, भारत पूछेगा एशिया का जो भारतीय रेलवे है, एशिया का कौन सा रेलवे, तो सबसे बड़ा रेलवे कहाँ है?
तो आपका भारत में होगा, और विश्व पूछेगा तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। तब एशिया का सबसे बड़ा रेल कहाँ से चलता है, तो भारत में, और विश्व का दूसरा रेल सबसे ज्यादा कहाँ चलता है, तो भारत में। बात समझ में आया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1950 ईस्वी में। जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1905 ईस्वी में। और भारतीय रेलवे बोर्ड ICR, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1905 ईस्वी में। कब की गई थी, 1905 ईस्वी में। बोलता है उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। जो उत्तर रेलवे है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, देखिए यहाँ पे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है, तो नई दिल्ली। बोला उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। उत्तर उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे किधर गया, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, पूर्वोत्तर लिखा है, यहाँ पे समझ लीजिए। वही बचता है पूर्व जोड़ उत्तर, पूर्व जोड़ उत्तर बड़ा क्या होगा, पूर्वोत्तर। यहाँ पे देखिए पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे सबसे छोटा रेलवे जोन है, सबसे छोटा रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव गुवाहाटी में। कहाँ है, मालीगांव गुवाहाटी में। और उत्तर रेलवे से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। अब बोल रहा है बाबू, डिब्रूगढ़ से तिरुवनंतपुरम, डिब्रूगढ़ से जो तिरुवनंतपुरम के लिए जाती है एक्सप्रेस, कौन है, विवेक एक्सप्रेस, जो 4246 किलोमीटर दूरी तय करती है। और ये सबसे लंबी दूरी, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यानी जो डिब्रूगढ़ से तिरुवनंतपुरम के लिए जाती है विवेक एक्सप्रेस, जो 4246 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी ट्रेन है, रेल है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं नया टॉपिक पे।